तहरीक इंसाफ को अपनी सियासी जिंदगी के बदतरीन वक्त का सामना है। हर रोज तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा पार्टी छोड़ कर जा रहा है या सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर रहा है। पार्टी या सियासत छोड़ने वाला फौजी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत भी कर रहा है। एक ही वक्त में इतने सारे लोगों का अपनी पार्टी से अलग हो जाना और मौक़िफ़ भी एक जैसा अख्तियार करना, ये सब गैर मामूली है और गैर फितरी मालूम होता है। तहरीक इंसाफ के मरकजी और बानी रहनुमा आमिर महमूद क़यानी छोड़ गए। कराची से रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी छोड़ गए। फयाजुल्लाह कमोका मुल्क, मलिक अमीन असलम, आफ्ताब सिद्दीकी, जयप्रकाश समेत 15 से ज्यादा रहनुमा तहरीक इंसाफ से अलग हो चुके हैं। और आज शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान ने भी तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। शीरी मजारी ने तो पार्टी के साथ साथ सियासत छोड़ने का भी ऐलान किया और 9 और 10 मई के वाकयात की भी मजम्मत की है। 9th और 10th मई पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। अब से कुछ दिन कबल जब शीरी मजारी को अदालत के जरिए रिहाई मिली थी तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया था, जिस पर उनकी बेटी नाराज भी हुई थी। लेकिन शीरी मजारी ने बेटी की नजरों से बचकर दोबारा विक्ट्री का निशान बनाया। इसके बाद इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। अदालत की जानिब से रिहा किए जाने और पुलिस की जानिब से दोबारा गिरफ्तार किए जाने का अमल शीरी मजारी के साथ 4 बार दोहराया गया। अदालत शीरी मजारी को रिहा करती, पुलिस दोबारा गिरफ्तार कर लेती। इसी तरह की एक गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई के लिए कोशिश करने वाली बेटी बेबसी से रोने लग गई थी। आज शीरी मजारी ने बताया कि जेल में इन्हें बेटी के रोने के मनाजिर दिखाए गए थे। इसके बाद उन्होंने सियासत छोड़ने का फैसला किया। सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफा लेके गए हैं इधर से पंजाब पुलिस वाले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। सवाल यह भी है कि शीरी मजारी को जेल में बेटी के रोने का मंजर क्यों दिखाया गया, किसने दिखाया और क्या इसलिए दिखाया गया कि वो हिम्मत हार जाएं। और सवाल यह भी है कि बार बार गिरफ्तारी के बाद शीरी मजारी का छोड़ दिया जाना क्या उनके पार्टी छोड़ने से मशरूत था। फयाजुल हसन चौहान ने तो तहरीक इंसाफ छोड़ते हुए इमरान खान पर कई संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने लोगों को फौजी इलाकों की तरफ जाने और मुजाहरे करने की ट्रेनिंग दी थी और 14 मई को पार्टी की जूम मीटिंग में हिदायत दी थी कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं की जाएगी। अब खान साहब ट्रेनिंग दे रहे थे फौजी इलाकों के अंदर इमारतों की तरफ लोगों को मुजाहरा करने की तरफ जाने की। खैर वो जूम मीटिंग्स के अंदर करते रहते थे। 14 का जूम मीटिंग, खान साहब ने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि जनाब किसी ने डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और कोई मजम्मत नहीं करनी 9 की। इस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ना गैर फितरी मालूम होता है और कई सवाल भी पैदा होते हैं। इमरान खान कह चुके हैं कि जो रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं वो दबाव का शिकार है। फिरदौस शमीम नकवी भी कराची से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वो भी जेल की सलाखों का सामना कर रहे हैं और अभी तक तहरीक इंसाफ से ही वाबस्ता हैं। उनसे सवाल किया गया कि क्या उन पर भी पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला गया तो उन्होंने वाज़ेह जवाब देने से इनकार कर दिया था। तहरीक इंसाफ के एक और मरकजी रहनुमा अली जैदी के बारे में भी खबरें थी कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। वो पार्टी के वाहिद रहनुमा थे जिनके घर को ही सब जेल करार दिया गया था। लेकिन एक रोज वो चेकअप के लिए अस्पताल गए और मीडिया से बात भी की। मीडिया से गुफ्तगू में अली जैदी ने ऐलान किया कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे और उसी रोज उन्हें घर से जैकबाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमात के बाद तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, ना हक सजा पाने वालों और चोरों में मवाजने का आईना पेश है। तुमने हमारे खिलाफ हर झूठा मुकदमा बनाया लेकिन कायद नवाज शरीफ समेत हम डट कर खड़े रहे क्योंकि अवाम और क़यादत को पता था कि एक धेले की करप्शन नहीं की और अमानत समझकर अवामी खिदमत की, इसलिए बहादुरी से डट कर खड़े हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इफ्तिखार दुरानी साहब हैं। दुरानी साहब कि सवाल ये है, ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी के साथ? ये लोगों का छोड़ के चले जाना, गिरफ्तारियां तो हो ही रही थी लेकिन अब पार्टी का तितर बितर होना, ये लोग इतनी कमजोर दीवार क्यों खड़ी की थी जरा आपने जो रेत की दीवार साबित हुई? रहमान रहीम, ये पाकिस्तान की नया लो है पॉलिटिक्स का, नई पुस्तकी है जिसमें शीरी मजारी साहिबा जैसी जो हमारी एक पढ़ी लिखी खातून हैं जो कि जी शहूर हैं, उन्होंने मैंने आज तक उनकी प्रेशर नहीं देखी जो उन्होंने पढ़ के की हो।
उनके चेहरे पे, उनकी आंखों पे वो तासरात मौजूद थे और उनकी बेटी के चेहरे के ऊपर भी तासरात मौजूद थे जिस तरह वो गई। इसलिए एतजाज अहसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आया हम एक दूसरे को आंख मिला सकते हैं इसके बाद कि जब शीरी मुजारी जैसी पढ़ी लिखी खातून जो है वो चली जाती है। उसमें देखें अली भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि दो चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं जो इस ट्रांजिशन में मैंने देखी हैं जी। एक ये है कि हमारा जो निज़ाम है ना वो साफ शफाफ लोगों को पसंद नहीं करता। उनको कमज़ोर सियासतदान चाहिए जो एग्रीमेंट कर लें और ज़ेर हो जाएं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास की पार्टी पनपने नहीं दी जाएगी और वही पार्टियां पनपेगी जिनमें जो है मौरूसियत होगी और वही लेगेसीज चलेंगी। एक मिडिल क्लास की पार्टी को इस वक्त तोड़ा जा रहा है, बेदर्दी से तोड़ा जा रहा है और आवाम देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो फैसला साज है वो ये समझ नहीं रहे कि आज मैं ना एक वीडियो देख रहा था। अच्छा सर, आपसे एक बात पूछूं सर, एक बात पूछूं, ये सियासी मुनाफकत नहीं कर देते हम ये फैसला साज का लफ्ज इस्तेमाल करके? फैसला साज अवाम होती है सर, ये क्यों हम कह देते हैं फैसला साज फैसला साज? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए ये जो मुल्क है ना, ये जो रियासत पाकिस्तान है, ये बड़ी मज़ेदार ट्रांजिशन में है इस वक्त जो है। ये अनफॉर्चुनेट भी है लेकिन एक ट्रांजिशन का एक एंगल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस मुल्क में अशराफिया फैसला करती रही है 75 साल। अभी लेटली जो अवाम है ना वो ये अथॉरिटी ले रही है अपने पास, ठीक है जी। अभी ये जो जंग है बिटवीन दी अवाम एंड रियासत, ये वो है जो अब पाकिस्तान की डेमोग्राफी में आप देख रहे हैं। अवाम कह रही है कि नहीं, ये जो रियासत है ये अवाम, दो चीज़ें ना रियासत में, एक जोग्राफिया के यानी ज़मीन है और एक अवाम है। इससे पहले कुछ लोग फैसला कर रहे थे, अब ये अवाम खड़ी होगी और वो कह रही है कि नहीं फैसला हम करेंगे। अच्छा, उसके इल्ज़ाम किस पे? इमरान खान में कि आपने उनको बेरा कर दिया है, जिसके ऊपर 160 मुकदमे हो गए हैं और ये जो तहरीक इंसाफ तितर बितर हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे इस वक्त लोग हैं वो ज़हनी तौर पे मफलूज हैं, वो समझ नहीं आ रहे हैं। हम लोग जो है ना बूमर्स हैं, हम जनरेशन एक्स हैं, ठीक है जी। हमारे आगे जो जनरेशन है ना, वाई, मिलेनियम और जी वाले जो हैं, वो डिजिटल एज के बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये 65% आबादी है। हम में से कोई फैसला साज उनको रीड ही नहीं कर रहा, उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा। वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं, वो बड़े पैट्रियट हैं, वो बड़े समझदार हैं, वो कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे और ओपिनियनेटेड हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी वो अपनी राय दे रहे हैं और हर जगह पे दे रहे हैं। इसको जो है निज़ाम समझ रहा है कि ये डिसेंट है या ये कोई जिसे कहते हैं कि नॉन पैट्रियाटिक है, मुहिब वतन। ऐसी बात नहीं है। ये जो ट्रांजिशन है ग्लोबल हो रही है और स्पेशली पाकिस्तान क्योंकि एक बड़ी ट्रांजिटरी सोसाइटी है, तो लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जैसे जो बूमर्स हैं ना, हम ऑब्सोलीट हैं। ये आइंदा वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि जो ये किया जा रहा है ये देखने में बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा फार रीचिंग है कि आपकी आवाम, जो आपने सवाल किया ना जी, अवाम फैसला करके रहेगी। वो आज करे, 10 दिन बाद करे या 10 साल बाद करे, कि ये छोड़ेंगे, मतलब कि ये बात रुकने वाली नहीं है। अच्छा दुरानी साहब ने फैसला सही आपके अभी अगर हम करंट सिचुएशन पे दोबारा वापस आते हैं सर, कितने आपके इस वक्त कारकुन लीडर वो गिरफ्तार हैं और क्या ये, चूंकि अब आपकी तरफ से, आपके हल्कों की तरफ से बात की जा रही है कि दबाव के तहत हो रहा है सब कुछ, दबाव के अंडर प्रेशर ही सब कुछ किया जा रहा है, अंडर कोहेजन ये किया जा रहा है, कोर्सी किया जा रहा है इन्हें, क्या है दबाव सर, कहां से दबाव है सर? इस तरह मैंने कहा न्यू लो ये है कि दबाव उनकी फैमिलीज पे है, उनके बच्चों पे है, कुछ लोगों के बिजनेसेस पे है। तो जहां जहां से जो शीरी मजारी ने क्या कहा कि मुझे मेरी बेटी की वीडियो दिखाई गई है, मैं अपनी फैमिली के जो है की वजह से सियासत छोड़ना चाह रही हूँ। अभी जो जितने भी नजरियाती लोग होंगे जिनका नजरिया है या जो पाकिस्तानी है, वो कहेंगे जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपना गिला शिकवा भी करेंगे, तो वो गिला शिकवा वाले लोग आपको समझ आ जाएंगे और जो नजरियाती होंगे वो सियासत भी छोड़ देंगे, क्योंकि निज़ाम जो है इंडिपेंडेंट थिंकर्स या माइंडेड लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये समझने की बात है आप जैसे लोगों के लिए, नए नस्ल के नौजवानों के लिए, आप जैसे पढ़े लिखे एंकर्स को, प्रोग्रेसिव एंकर्स को, कि जो सिस्टम है उसमें एलिमिनेशन हो रही है, जो थॉट प्रोसेस को कर्टेल करे, यानी कि आपके सर पे वो थॉट प्रोसेस कम किया जा रहा है कि जो झुक सकता है वो ठीक है, जो नहीं झुकेगा तो अल्लाह के हवाले, आप आगे अपना काम करें। तो इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि मतलब दिस इज बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डेंट क्रिएट किया जा रहा है तहरीक इंसाफ पे,
कि जी आपके बड़े बड़े लोग चले गए हैं, लेकिन इस वक्त जो मेन जो है ना पॉइंट, वो इमरान खान और अवाम है। अच्छा, इमरान खान जिस पे हाथ रखेगा वो लीडर है। वो मैं हूँ, आप XYZ है, गली में कोई बंदा है वो कहेगा ये बंदा है, वो ये इस दीवार, ये वो निजाम समझ नहीं रहा, और ना ये PDM वाले समझना चाह रहे हैं कि जी ऐसी बात है, PDM को बाहर ले जाएगा ये समंदर। ये दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 65-70% यूथ है, आप उनके साथ खेली जा रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक। देखिए अब यहाँ पे ना एक आगे बढ़ने के लिए ना सर, हमेशा मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करूंगा, अच्छी बात है, बट व्हाई नॉट टॉक सम विद ऑनेस्टी सर। आगे बढ़ने के लिए ये मानना पड़ता है कि हाँ यार ये मुझसे भी हुआ, लेकिन अब आइंदा नहीं, आगे नहीं सर। आप भी इस सिस्टम का एक बेनिफिशियरी हैं, ये सब कुछ पहले भी हो चुका हुआ है, इस लेवल पे नहीं हुआ, मैं मानता हूं जिस लेवल पे आपके साथ हो रहा है, मगर आपके लिए भी रास्ता क्लियर किया गया, राह हमवार की गई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखी गई, फिर आप आए, फिर महकमा ज़राअत एक्टिव था आपसे पहले, उसने आपके लिए पूरी फर्टिलाइजर तैयार किया। पहले तरीके इंसाफ उस सबको ओन करके उसकी मजम्मत कर दे, अपने आप को क्लीन कर ले, अपने आप को बिल्कुल ड्राई क्लीन कर ले कि हाँ ये हमसे भी गलती हो चुकी है, और फिर सामने आए। मेरा ख्याल है जो लोग आज नहीं भी आपके साथ, वो भी साथ खड़े हो जाएंगे। वैसे तो बहुत लोग आपके साथ हैं, लेकिन जो नहीं भी, जो रह भी गए इक्का दुक्का, वो भी खड़े हो जाएंगे सर। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि एक गलती को दुरुस्त करने के लिए गलती पे गलती की जा रही है। गलती होगी, 10 अप्रैल को गलती होगी, अभी उसको दुरुस्त साबित करने के लिए आप एक पूरा ट्रांजिशन क्रिएट कर रहे हैं। मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नुकसान इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, मैशत सूरत हाल है, 305 रुपए का डॉलर है, 250 रुपए किलो आटा हो गया है, बेरोजगारी जो है 1 करोड़ बंदों में नौकरियां चली गई हैं, इस वक्त खाने को रोटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है कि रेड जोन में लोगों को मक किया जाता है, चोरी को मतलब से वो डाका पड़ जाता है। दुरानी साहब, मैं आई थिंक शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मैं रेट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा था, आपसे मुराद आपकी जमात की। दिस सिस्टम हैज बेनिफिटेड यू एज वेल, व्हाई नॉट फर्स्ट कंडेम? आई एम श्योर। Yes, so why not first, before moving ahead, why not just accept the reality, yes, that this was something that we also benefited from, but this was wrong. Now move on. मेरा ख्याल इंट्रोस्पेक्शन तो पार्टी में चलती रहती है। हमारा एक्चुअली जो दुश्मन है ना, जो हमारा राइवल, जो पॉलिटिकल राइवल है ना, एक्चुअली ये अभी ना अली भाई ऐसा नहीं है, मोरालिटी की जंग तो है ही नहीं ना। इस वक्त हमारा जो राइवल है वो इमोरल है। जब इमोरल चल रहे होते हैं ना, तो उधर इंट्रोस्पेक्शन कोई फायदा नहीं दे रही होती। आपने देखना ये होता है कि इमोरल को कैसे कंटेस्ट करना है। जिस तरह भी ये देखे ना, आपने सिर्फ ये क्रश करने की तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी साजिश हमारे मत्थे लगा दी आपने, क्योंकि हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ज़ाती मफाद के लिए आप मुल्क को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया क्योंकि ज़ात की मफाद थी, तहरीक इंसाफ को उन्होंने डैमेज करना, उन्होंने ये कर दिया। इमोरल अपोनेंट के लिए जो है आप मॉरल ग्राउंड्स पे प्ले नहीं कर सकते हैं। मेरी इंट्रोस्पेक्शन बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, हमें बेनिफिट हुआ, आप बुरा कहते हैं जी, ठीक है, लेकिन डज इट मेक चेंज द रियलिटी? इमोरल लोग इमोरल ही रहेंगे। वो इमोरल मतलब कि आपको मॉरल ग्राउंड पे नहीं आएंगे ना। हमारा ट्रैफिक दोनों पर रहता है, हम मॉरल पे खड़े हैं, वो इमोरल पे है, तो हमारा तो पैरेलल ट्रैक चल रहा है। तो सोसाइटी ने ना ट्रैक दुरुस्त करना है कि जो इमोरल लोग हैं उनको फ्लश आउट करना है, मोरालिटी आपने रेस करनी है। सर असल में ये था कि मैं तो बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स से कि जिसके लीडर ने रियासत मदीना का जो है वो ख्वाब दिया था। वहां पे तो सर इट्स ऑल अबाउट मोरालिटी। हाँ है, इट्स ऑल अबाउट मोरालिटी सर। दुश्मन भले इमोरल है, लेकिन सुन्नत ये कहती है कि आपने मोरालिटी का दामन हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि जीत एंड में आपकी होगी। एक बात। अच्छा अब जी ऐसे ही है सर। अच्छा सर आखिरी बात, दुरानी साहब ये बताइएगा कि ये जो अब इन लोगों का छोड़ के जाना कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है? क्योंकि ये लोग वो थे जो आपको ला के दिए गए थे, ये लोग अपनी मर्जी से नहीं आए थे। आप और मैं जानते हैं कि नजरियाती भी नहीं थे अक्सर इनमें से, चंद एक को छोड़ के शरीय बदारी हो गई, चंद एक को छोड़ के नजरियाती भी नहीं थे। सो अच्छा नहीं हुआ कि फिल्ट्रेशन हो गई आपकी पार्टी की? देखिए बहुत अच्छे लोग थे। इमरान खान ने ना एक नई जनरेशन क्रिएट की और अल्टरनेटिव लीडरशिप क्रिएट की, उसमें अच्छे लोग भी गए हैं और लेट्स एक्नॉलेज दैट। मैं उन सबको एक्नॉलेज करता हूँ। मेरा ख्याल है सिवाय आज जो ये इसने किया, चौहान ने वाइनिंग की जाके, मतलब बुरा भला बोल रहा था, वो अपने गिला शिकवा कर रहा था ना, कपड़े डर्टी लिनन धो रहा था। बाकी सब बड़े ऑनरेबली लोग गए हैं। ये पाकिस्तान का नुकसान है। जो लीडरशिप आप क्रिएट करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है लीडरशिप क्रिएट करने में मुल्क में।
वो इमरान खान ने क्रिएट की, आपने उनको वाले करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं सियासत छोड़ रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, घरों में बैठ जाए। अच्छा सर, क्विकली, मैं चूंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया, क्विकली सर, शाह महमूद कुरैशी और इनके अलावा और भी कोई लीडर वो भी छोड़ के जा रहे हैं सर, क्विक सा आंसर दे दें। इज इट फवाद चौधरी, क्या वो भी छोड़ के जा रहे हैं सर? मेरे इल्म में, लेकिन स्क्रिप्ट ऐसा ही है कि हर एक को स्क्रिप्ट दिया गया, स्क्रिप्ट के मुताबिक देखें। स्टोरी बोर्ड चलना है, स्टोरी बोर्ड जो उन्होंने हम पे चलाया कि ये हमने हमला किया, वो हो गया, वेंट आउट हो गया, सारा का सारा स्टीम आउट हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं है। अभी स्टोरी बोर्ड में ये है कि उन्होंने बताना है कि रोज के हिसाब से 2 बंदे बिठा देना, इसी तरह स्टोरी बोर्ड चलेगा ना, अदरवाइज स्टोरी में स्टीम आ नहीं है। उन्हें कहा इमरान खान ने करप्शन किया है, उसने 12 घंटे में $5.5 लाख इकट्ठे कर। चले ठीक है, दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी गलतियां करते और गलतियों का एतराफ़ करते हैं। वो कौन सी गलतियां, इन पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हाजिर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब बहुत शुक्रिया सर। ये जो नया मौसम आ चुका गिरफ्तारियों का, उसके बाद अब आ चुका है पार्टी छोड़ के जाने का। ये इमरान खान का ट्वीट अभी वारिद हुआ है, मैंने पढ़ा है। वो लिखते हैं कि जनाब हमने ज़बरदस्ती या जबरी शादियों का तो सुना था, लेकिन जबरी तलाक का पहली दफ़ा सुन रहे हैं। वो समझते हैं कि दबाव के तहत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, जो कुछ हो रहा है उस पर तो दिल अफसरदा है। काश इमरान खान साहब अपनी सियासत जो है उसको संभालते, अपनी जमात को संभालते। जब वो इक़्तिदार से अलग किए गए, उसके बाद उन्होंने जो लाहे अमल अपनाया, अब ये उसका एक नतीजा हमारे सामने आ रहा है। कौन पार्टी अपनी मर्जी से छोड़ रहा है, कौन दबाव में है, किसने ये फैसला बरदा और रगबत किया है, किसने मजबूरी में किया है, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इस वक्त एक खलबली मची हुई है तहरीक इंसाफ की सियासत में और उसकी क़यादत में। सियासी जमातें जो हैं वो सियासत करने के लिए होती हैं, पुरअमन जद्दोजहद के लिए होती हैं, इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए होती हैं। वो कानून को हाथ में लेने के लिए वो कोई जत्थों के जरिए, तो 9 मई को जो कुछ हुआ वो इंतहाई अलमनाक था और हमारी तारीख को बड़े दाग लग गए उससे। और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल था खान साहब का, वो उसको संभाल नहीं सके, काबू नहीं कर सके। और अब जो सूरत हाल आपके भी सामने है और मेरे भी सामने है, तो तहरीक इंसाफ को एक बड़ा सेटबैक हो रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ कौमी सियासत को सेटबैक हो रहा है। इस पर कोई हज़ारे मुसर्रत नहीं किया जा सकता, हज़ारे अफसोस ही किया जाएगा। क्या शामी साहब सिर्फ इमरान खान हो और बाकी उनके जो कॉन्फिडेंटे हैं इर्द गिर्द के वो चले जाएं, जैसे कि छोड़ के जा रहे हैं और खबरें मजीद की भी आ रही हैं, क्या पार्टी सरवाइव कर पाएगी? देखिए, पार्टी को तो पार्टी इसके असरात पार्टी पर भी पड़ेंगे, कारकुनों पे भी पड़ेंगे, वोटर्स पे भी पड़ेंगे और तहरीक इंसाफ की हमायत जो है वो सुकड़ेगी भी और सिमटेगी भी। तो तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरी थी और बड़ी एक तवील जद्दोजहद खान साहब ने की थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, तो अब तो कोई ऐसा तो नहीं लगता कि वो ताकत हासिल कर रही है। इसकी ताकत में तो कमी वाक़ हो रही है और कितनी कमी वाक़ होती है ये तो जो वक्त गुजरेगा ये मालूम होता चला जाएगा। अच्छा शामी साहब, हमने ना माजी में पार्टी के टूटने की 2 मिसालें देखी हैं और दोनों के आउटकम्स डिफरेंट थे। एमक्यूएम को टूटते देखा और एमक्यूएम जो है वो ताकत अपनी खो बैठी, वो ना रही। मुशर्रफ के दौर के आगाज में पीपल्स पार्टी को टूटते देखा, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी को और से पहले से ज्यादा मजबूत देखा। आप तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाला या एमक्यूएम वाला? देखिए, पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात थी, उसने कानून के दायरे में रहकर अपनी सियासत की है और अपनी क़यादत जो है उसको यरगमाल नहीं बनने दिया जज्बात का और कोई तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं किया।
एमक्यूएम की जो क़यादत है और बानी एमक्यूएम है, उन्होंने जिस तरीके से ना अपने हाथ पे काबू रखा, ना अपनी जुबान पे काबू रखा, वो अपनी बेलगामी की नजर हो गए। अब उनकी जमात जो है उसको सेटबैक हो चुका और वो कहाँ आसमान से नीचे गिर चुकी और अपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही। तो सियासी जमातों में अगर वो लोग मौसर हो जाए या नुमाया हो जाए जो तशद्दुद का रास्ता अपनाना चाहते हैं, तो सियासी जमातों की मंजिल खोटी हो जाती है। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और यही बात है तो शायद इमरान खान साहब समझ पाएं या समझ जाएं कि उनकी कई गलतियों में एक गलती ये भी थी कि वो किसी की बात न सुनने को तैयार थे, न किसी से बात करने को तैयार थे। और ये अगर रवैया फिन के लिए था तो बास पार्टी छोड़ के जाने वाले ये भी कहते हैं कि ये रवैया उनका पार्टी के अंदर भी था। वो कई ऐसे लोग थे जो बात करना चाहते थे लेकिन उनकी बात खान साहब सुनी अनसुनी कर देते थे या उनको वक्त ही नहीं देते थे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो गलतियां की हैं, करते आए हैं और गलतियों का एतराफ़ भी कर देते हैं, वो अब भी जो बयानियां अपनाए हुए हैं, हो सकता है कि वो कल इससे भी रुजू कर ले कि वो भी इंसान है, देवता नहीं है। हमारी टीम ने इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है, आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने वाकई ही शायद खुदा न खास्ता इमरान खान को देवता समझ रखा है। ये रिपोर्ट आपके लिए, तो ये सबक आपके लिए भी है कि आप ऐसी गलती मत कीजिएगा कि जिसके बाद पछतावा हो, जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता ना हो। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। अगर कानून का बोलबाला करना है तो सानह 9 मई के सब मुजरिमों को सजा देना होगी। वो मर्द है या औरत, बाख्तियार है या बेख्तियार, सबको कानून के कटहरे में लाना होगा। सब पर केस चलाने होंगे, सब पर अगर जुर्म साबित हो गया तो उसे सजा भी देना होगी। किसी को भी उसके ओहदे या रिश्तेदारी का लिहाज करके छोड़ दिया गया तो बहुत बुरी मिसाल कायम हो जाएगी। पंजाब में अस्करी तंसीबात पर हमलों के 138 मुकदमात दर्ज किए गए। इन मुकदमात में 500 से ज्यादा खवातीन भी पुलिस को मतलूब है। इन खवातीन में एक खतीजा शाह भी है जो मारूफ फैशन डिजाइनर है। खतीजा शाह साबिक वज़ीर खजाना सलमान शाह की साहबजादी है और साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी है। इन्हें कोर कमांडर हाउस लाहौर में हमले का मरकजी मुलजिम बताया जा रहा है। पुलिस इनकी तलाश में छापे मार रही है लेकिन वह कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकी है। और इंसाफ का तकाजा यह है कि जैसे पुलिस ने दीगर खवातीन की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की, वैसी ही कोशिश खतीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए भी की जाए। सोशल मीडिया पर खतीजा शाह एक पैगाम भी सामने लाई हैं जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो खुद को कानून के हवाले करने जा रही हैं, लेकिन ताहाल उन्होंने इस ऐलान पर अमल नहीं किया। उनका यह भी कहना है कि वो दोहरी शरीयत रखती हैं और अपने मुल्क की सिफारत खाने से भी राबता कर रही हैं। यानी खतीजा शाह अब गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क से भी मदद मांग रही। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मैं अपनी एम्बेसी से राब्ते में हूं, यानी वो इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझती हैं। तो दीगर खवातीन जो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं उनका क्या कसूर है? खतीजा शाह ने इन इल्जामात की भी तरदीद की है कि वो कोर कमांडर हाउस पर हमले की मरकजी मुलजिम थी। सोशल मीडिया पर उनके ऑडियो पैगाम के मुताबिक वो इनफरादी तौर पर एहतजाज का हिस्सा जरूर बनी थी लेकिन कोर कमांडर हाउस पर हमला आवरों में शामिल नहीं थी। खतीजा शाह ने कहा इन जैसी खवातीन को जेल में न डाला जाए। ये आपकी तरह की खवातीन क्या होती? ओ अच्छा, यानी आपकी तरह की एलीट जो क्योंकि अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन जिनकी दोहरी शहरियत है, जो किसी और मुल्क को अपना मुल्क कहती हैं और जब हमला करना होता है तो फिर कहती हैं जनाब ये हमारा मुल्क है, हमारा हक है। इस बात से खतीजा शाह के हवाले से जो बात फैलाई जा रही है, क्या वो खुद को दूसरी खवातीन से बरतर समझती? उन्होंने तो औरत कार्ड भी नहीं खेलना चाहिए था उनको। जुर्म औरत ने किया हो या मर्द ने किया हो, कानून की नज़र में सब बराबर हुआ करते। अगर रियासत ने इन खवातीन के खिलाफ कार्रवाई की है तो खतीजा शाह के खिलाफ भी की जानी चाहिए। 9 मई को खतीजा शाह ने न सिर्फ खुद मुतनाज़ ट्वीट्स की थी बल्कि दीगर शरपसंदों की ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया था। एक ट्वीट में लिखा गया था कि लाहौरियों, हमने कैंट में बहुत मज़ा किया। खतीजा शाह ने इस ट्वीट को भी रीट्वीट किया। और अगर आपने कैंट में मज़ा किया तो हर मज़े का भी एक उसकी कीमत होती है, वो मज़े की कीमत भी आपको अदा करना होगी। खतीजा शाह ने हजूम की वीडियो शेयर करते हुए यह भी लिखा था कि गुस्सा बढ़ रहा है, मज़ाहमत जारी रखने का कोई और मौका फिर न मिलेगा। और एक और ट्वीट में उन्होंने जमा होते मुजाहिरीन को सुनामी करा। तो सुनामी अगर सब कुछ ढा ले जाता है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें आपका भी कसूर है खतीजा साहिबा। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था मुजाहिरीन अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहने। खतीजा शाह ने यह ट्वीट रीट्वीट भी किया, यानी खतीजा शाह जो है वो बाकायदा तौर पे
मुजाहिरीन की मावनत भी कर रही थी, उनको गाइडलाइंस भी दे रही थी। एक और ट्वीट, उसमें वो लिख रही हैं कि अलग अलग एहतजाज की बजाय किसी एक मकाम पर जमा होकर एहतजाज किया जाए। लेकिन अब खदीजा शाह ने अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया है और ऐलान के बावजूद गिरफ्तारी भी नहीं दी। अब ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट करने का क्या फायदा, स्क्रीनशॉट्स तो फिर रह जाती हैं। हालांकि हुकूमत यकीन दहानी करा चुकी है कि अस्करी तंसीबात पर हमले के मुकदमा चलाते हुए किसी मुजरिम को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी बेगुनाह से ज्यादती भी नहीं की जाएगी। बेगुनाह को इस सूरत भी उसको आप तंग नहीं करेंगे। वजीर आजम भी कहे कि इसको तंग करो तो आप वजीर आजम का हुक्म नहीं मानेंगे। ये पैमाना, ये यार्डस्टिक मैंने दिया और जो गुनाहगार हैं किसी भी हवाले से उनको करारवा की सजा मिलेगी। अगर खदीजा शाह वाकई बेगुनाह है तो गिरफ्तारी दें और अदालतों का सामना करें। जब दीगर खवातीन की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जब शीरी मजारी और यास्मीन राशिद जैसे बुजुर्ग खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया है, जब रियासत की दीगर खवातीन शहरियों की पकड़ धकड़ में एहलकारों ने अपनी ताकत का बेजा मुजाहरा किया है, तो खदीजा शाह को क्यों छोड़ दिया जाए? क्या दीगर खवातीन की हैसियत खदीजा शाह से कम है? क्या उनको इसलिए छोड़ दिया जाए कि उनके नाना पाक फौज के सिपाहसालार रहे या फिर उनके वालिद वजीर रह चुके हैं? इसके साथ ही प्रोग्राम यहां पर खत्म हो चाहता है। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।